गजेंद्र मुश्किल में पड़ा, सोचने लगा किसी ने यह जल में मेरा पैर पकड़ा हुआ है। और गजेंद्र छूटने के लिए तैयार हुआ, अपना पैर छुड़ाने के लिए व्याकुल होने लगा। लेकिन इतना बलवान वो मगर भी था जिसने गजेंद्र के पैर को छोड़ा नहीं, पकड़ कर रखा है। और बाद में परिवारजनों की मदद गजेंद्र ने ली, मेरे को बचाओ, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है जल में। और गजेंद्र की बात सुन के परिवारजनों ने अपने को बचाकर, अपनी रक्षा करके गजेंद्र को बचाने की चेष्टा की। गजेंद्र छूटने के लिए प्रयत्न पुरुषार्थ करने लगा और प्रयत्न पुरुषार्थ के कारण गजेंद्र वो व्याकुल हुआ। परिवार ने बचाने की कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन मगर बलवान था, हाथी को छोड़ा नहीं। और समय जाते जाते दिनों बीतने लगे, दिन बीतने लगे, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे करके करके 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ऐसे करके करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। भागवत में बताया हाथी और मगर का युद्ध हुआ। 100 साल तक हाथी और मगर का, यानी गजेंद्र और ग्राह दोनों का युद्ध हुआ। सुनकर हमको आश्चर्य होगा कि 100 साल तक हाथी और मगर का युद्ध चला, वो कैसी बात है। लेकिन ये भागवत दृष्टांत हमको बताता है और उससे हमको सिद्धांत मिलता है कि गजेंद्र यानी जीवात्मा। ध्यान देना कथा में, गजेंद्र का अर्थ है ये जीव, ये जीव यानी मनुष्य मात्र, यानी जीव मात्र, उसको गजेंद्र बोला गया है। सुखदेव जी अभी बोले, सुनो राजा, ये हाथी और मगर की कथा नहीं है, ये कथा है जीव और काल की। काल यानी मृत्यु, इसलिए बोले जीवात्मा वो गजेंद्र, गजेंद्र वो जीवात्मा, और ग्राह यानी मगर, मगर कौन? मगर काल। और सरोवर क्या है? बोले ये संसार। बड़ी अच्छी बात बताई, देखो संतों ने, सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात बताई ये कथा में। सरोवर यानी बोले संसार, ये संसार सरोवर है और वही संसार रूपी सरोवर में हम आनंद करते हैं, जैसे हाथी ने आनंद किया। जीवात्मा संसार रूपी सरोवर में अभिमान से घूमता है, संपत्ति का अहम, संपत्ति का अभिमान, सत्ता का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, अपने ज्ञान का अभिमान, वही अभिमान के कारण संसार रूपी सरोवर में ये जीव रूपी गजेंद्र भटकता है। और काल गजेंद्र को पकड़ने के लिए तैयार है संसार रूपी सरोवर में। और यही जीवन बिताते बिताते जीवात्मा रूपी हाथी का काल जीवात्मा को जब पकड़ता है ना, तो सुखदेव जी महाराज भागवत में बोले काल जीवात्मा को पकड़ने के लिए पैर से ही उसकी शुरुआत होती है। यानी ये भागवत बताता है कि काल रूपी प्रहार इस शरीर के ऊपर जब होता है और काल पकड़ने की शुरुआत करता है पैर से, इसलिए ही हम सबकी मुश्किलें यही है कि हमारी जब आयु होती है और हम जब हमारा जब बुढ़ापा शुरू होता है, देखना सब हाँ ही बोलेंगे ये बात सुन के। हमारी जब उम्र होती है और बुढ़ापन आता है, बुढ़ापा आता है,
जब जब उम्र बढ़े और करीबन 50 साल होने लगे, यानी 50, तभी सबकी एक ही फरियाद होती है कि और जीवन में कोई मुश्किल ही नहीं है। जिसको पूछोगे ना एक ही बात बताएंगे, अभी 50 पूरा हुआ ना, इसलिए पैर में पीड़ा होती है। शरीर में और कोई मुश्किल है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, बस एक पैर ऐसे है, वो इतने बड़े चलते थे जो पहले, वो अभी चलना बंद कर दिया है। अभी तो थोड़ा चले ना तो पैर में इतनी पीड़ा होती है। ये कथा में सुखदेव जी महाराज ने बताया, प्रहार पैर से प्रहार करता है काल। काल पैर को पकड़ते ही शरीर रूपी वो हमारा नगर है, ये शरीर रूपी आत्मा, यानी हमारा ये जो जीवन है, वो जीवन रूपी शरीर में वो काल का प्रहार पैर से शुरू होता है। और सभी की एक ही फरियाद और वहीं से शुरू होती। सब जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उसको आप पूछोगे ना कि शरीर में हो कोई पीड़ा, तो वही सब बोलेंगे। वैसे सब बुजुर्ग ऐसे ही कहेंगे कि और दूसरी कोई मुश्किल, चिंता, पीड़ा नहीं है शरीर में, और कोई चीज है की मुश्किल नहीं, बस एक ही चिंता है, पैर में जब चाहो तभी पीड़ा होती है। पग पकड़ा गया, पग। आओ सब मिलके भाव और श्रद्धा के साथ गाए। हे गोविंद हे गोपाल भक्तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो 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 तारण हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो तारण हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे, हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे, हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब शरण दिया रे, हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब शरण तिहारे, हाथीનું શરીર ડૂબવા લાગ્યું, ભગવાનને યાદ કર્યા, બચાવો હે હરિ। અને ગજેન્દ્રએ ભગવાનને યાદ કર્યા અને ભગવાન આવ્યા બચાવવા માટે હાથી। सूरदास जी महाराज बोलते हैं, अरे चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, चार प्रहर। गजेंद्र ने देखा भगवान आए और भगवान ने गजेंद्र को बाहर निकालने के लिए भगवान ने अपना हाथ हस्तकमल फैलाया। गजेंद्र ने अपनी सूंड से भगवान को कमल अर्पण किया और वही कमल भगवान ने लेके हाथी की सूंड पकड़ते हुए खींचते हुए भगवान ने उसको बाहर निकाला और गजेंद्र बाहर आया। गजेंद्र के साथ मगर आया। भगवान ने सुदर्शन से मगर का सिर काट लिया और मगर की मौत हुई, शरीर से छूट गया
हाथी को भगवान का हाथ लगा, वो भी शरीर से छूट गया। हाथी मगर दोनों अपने शरीर से छूट गए। गंधर्व का रूप लेकर भगवान का जय घोष किया। बोलिए नारायण भगवान